बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त टीएलपी के ऊपर वफाकी कबीना की जानिब से जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी की लगा नहीं दी गई बल्कि पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है, जिसकी सिफारिश जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई थी। यहाँ पर बताता चलूँ कि एहतजाज जो अभी कुछ रोज़ पहले एक एहतजाज हुआ था, जिसमें हमारे जो पुलिस मुलाजमीन और पुलिस अफसरान के ऊपर जो है वो पथराव भी किया गया। और इसी पुरतशद्दुद एहतजाज के अंदर जो है एक फैक्ट्री एरिया के जो शेखपुरा का जिला, वहाँ के एक थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ जो हैं वो मुरीदकी में शहीद हुए। और यही बात बारहा की जाती रही। अगर हम बात करें टीएलपी की या तहरीक लब्बैक की, तो बारहा इसके ऊपर इल्जामात लगते रहे। और जब भी एक एहतजाज किया गया तो बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो देखने में आता था, जिसमें हमारे जो पुलिस मुलाजमीन पुलिस अफसरान जो थे वो शहीद होते और एक पुरअमन एहतजाज का नाम लिया जाता। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे ऐसे वाक़यात देखने में आए और जिसके बाद फिर रियासत बिला आखिर जो है आप कह लें कि हुकूमत ने जब अपना रिट कायम करने की कोशिश की या रिट कायम की, तो फिर ये एहतजाज जो है ये एक रुक तो गए, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो टीएलपी के अहम रहनुमा और जो टीएलपी के अमीर जनाब मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब और मौलाना असद हुसैन रिजवी साहब जो है वो अभी तक रूपोश हैं। लेकिन इस एहतजाज के दौरान अगर हम इनके माजी की बात करें, माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही तब भी एहतजाज किए और बड़े खूनी एहतजाज इनको कह लें, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था पुरतशद्दुद। और एक बार पूरे मुल्क का जो है वो आप कह लें कि जाम कर दिया जाता था। और उसके बाद फिर जो है एहतजाज को इस तरह से कि कोई ना गुजर सके, अगर किसी ने सवाल उठाया या रोकने की कोशिश की तो वो उसके लिए वबाले जान बन जाता था। और यही कुछ हमें जो है इसी महीने में देखने में आया जब टीएलपी ने एहतजाज किया। और एहतजाज एक आप कह लें एहतजाज हर जमहूरियत के अंदर जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। और इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि एहतजाज की इजाज़त मांगी जाती है या एहतजाज किया जाता है तो बड़ा पुरअमन एहतजाज होता है और जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जब अगर बात करें हम यहाँ पर बड़े अहम वाक़यात पाकिस्तान में टीएलपी के हवाले से, एक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि टीएलपी के बानी भी हैं और आप कह लें कि उनके बड़े नामवर और नाम लेवा और उनके मुरीदैन से उनके मानने वाले जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। उनका जस्दे खाकी जो है वो लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें बात की जा रही है राजनपुर या अटक ज़राए के मुताबिक वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। और यही उसके बाद फिर मफरूर हैं दोनों भाई भी, खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे मौलाना साद हुसैन रिजवी। इनके जब खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है मौलाना साहब उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे साद हुसैन रिजवी पर बड़े इल्ज़ामात भी लगे। इनके अपनी जमात के अंदर से लोगों ने जो है वो बातें की। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जब जब तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है वो बात की जाती रही, एहतजाज किया, जब भी एहतजाज किया गया तो बड़ा पुरतशद्दुद अमला को नुकसान पहुँचाना। और जब बात अब बड़े वाज़ेह तौर पर आज सुबह ही जो है वो वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया था कि एक बार ये नाकाम हुए हैं, हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जाएगा तो हुकूमत भरपूर जो है वो जवाब देगी। और ऐसा दोबारा करेंगे तो दोबारा से फिर से इनको जो है इसी तरह से रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की कि चाहे नुकसान जानी नुकसान अगर हमारे मुहाफ़िज़ों का हो या एहतजाज करने वालों का हो, जानी नुकसान है जिसका पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह के एहतजाज, इस तरह के कॉल्स बार बार देना और बेमकसद जिसे कह ले कि एहतजाज था फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए और उनके हक़ के लिए, लेकिन तब एहतजाज किया गया। 2 साल तक जो है वो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो जंग जारी रखी, वहाँ पर वहशियाना किस्म की जो है वो गोला बारूद फेंका, वहाँ पर एक नस्ल कशी की गई। लेकिन तब जो है वो तहरीक लब्बैक को कुछ याद ना आया। लेकिन जैसे ही मुआहदा हुआ वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर जश्न का समा था। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो निकले और निकल कर जनाब उन्होंने एक एहतजाज दिया जिसमें 11 जो है हमारे मुलाजमीन, एक हमारे अफसर जो हैं पंजाब पुलिस के शेखपुरा ज़िला से फैक्ट्री एरिया के इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुए। इसी तरह हज़ारों मुलाजमीन जो हैं, इनकी एक अदाद शुमार मैं अगर आपको बताता चलूँ कि 2020 से लेकर 2025 तक तकरीबन 11 के करीब पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो सिर्फ टीएलपी के एहतजाज के दौरान जो है वो शहीद हो चुके थे। और उसके बाद तकरीबन 1400 से ज़ायद
पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो मुकम्मल जैसे आप कह लें ज़ख्मी हुए, और 70 के करीब ये मुलाजमीन थे जो मुकम्मल तौर पर जो है वो सारी उम्र के लिए मजूर हुए। इस तरह के एहतजाज, और फिर इस तरह एक आपने जो देखा होगा कि जब एहतजाज किया जाता था स्टेज से बाकायदा तौर पे जो है वो ऐलानात किए जाते हैं कि और कारकुनान को बजाय इसके कि मुज़ाकरत जारी रखे जाए या कारकुनान को किसी न किसी तरह से जो है वो, क्योंकि एक आप एक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं तो आपका हर लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, आपकी एक आवाज़ जो है वो बहुत कुछ जो है वो कर सकती है। तो वहाँ पर अगर आप इश्तियाल दिलवाएंगे या इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे तो फिर उसका खुमियाजा जो है वो रियासती अदारों को, आप लोगों को गिरफ्तारियों की सूरतों में जो है वो पूरा करना पड़ेगा। फिर जाहिर बात है जब रियासत के सामने आप खड़े होंगे या अपने मुहावजों के ऊपर आप स्टेट जो है वो तशद्दुद करेंगे तो उसके बाद फिर जब रियासत जो है जब कानून हरकत में आता है तो फिर कोई जो है वो माफ़ी नहीं है। और इसी तरह हुआ, बारहा इनको जो है वो कहा गया कि इस तरह के एहतजाज से बाज रहे, आप अपना अगर कोई मसला है आपके पास दूसरे फॉर्म्स है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर अपना मुद्दा जो है वो रखें, अपने मुज़ाकरत करें, अपनी बात जो है पहुँचाएं। लेकिन अगर आप रोड्स का रास्ता इख्तियार करेंगे, रियासत को रिट को चैलेंज करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलेंगे तो फिर रियासत इसी तरह से जो है वो निपटेगी। इससे पहले भी एक बार जो है माजी के अंदर खान साहब के दौरे हुकूमत में इनके ऊपर पाबंदी की बातें की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर तब ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रख दिया था। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जो है आज वफाकी कबीना की ये जो बैठक हुई वज़ीर आज़म साहब ने, वहाँ पर जो है वफाकी कबीना ने TLP के ऊपर पाबंदी की जो है वो मंजूरी दे दी है, और इस पाबंदी की सिफारिश जो थी वो पंजाब हुकूमत ने की थी। अब उसके बाद तमाम तर मामला जो है वो वज़ारत दाखिला को फर्दर आगे जो कार्रवाई है उसके लिए भेज दिए गए।